दोस्तों, आप सभी लोगों का शुभम मैथ्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास हाई स्कूल की मैथ की पहली प्रश्नावली का सी पार्ट पढ़ेंगे, यानी प्रश्नावली 1C पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि नहीं, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसे हमने माना कि एक परिमेय संख्या जो है वो 3 है और एक अपरिमेय संख्या जो है वो √5 है, और इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो 3√5 आएगा, और 3√5 जो होगा या एक अपरिमेय संख्या होगी, ना कि परिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, क्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होती है? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो ये वाला जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि दो अपरिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं तो उनका गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। हमने माना कि एक अपरिमेय संख्या √3 और एक √5, तो इन दोनों का जब गुणनफल करते हैं तो √15 आता है, और यह भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं। यदि हमने दो अपरिमेय संख्या माना √5 और √5, हमने दो अपरिमेय संख्या माना, पहली संख्या √5, दूसरी √5, तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमें 5 आता है, और 5 जो है वह परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिखाइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर दो का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। √3, तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये कह रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सही है कि गलत, ये हमें दिखाना है। तो हमने माना कि √3, तो इसको हम अपरिमेय संख्या ना मानते हुए परिमेय संख्या मान लेते हैं, और अगर ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी √3 बराबर a/b। अब यहाँ पर a भी पूर्णांक है और b भी पूर्णांक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि a/b जो है वो परिमेय संख्या होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो √3 जो है वो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि वह संख्या a/b के बराबर है, और अगर a/b परिमेय संख्या है तो √3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी परिकल्पना जो थी वो गलत थी, कि हमने √3 को परिमेय संख्या माना था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर √3 परिमेय संख्या नहीं है तो वह अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 6 + √2, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। तो 6 + √2 जो होगा वो a/b के बराबर होगा, और a/b जो होगा, तो सबसे पहले देखते हैं 6 + √2 बराबर a/b। 6 जो है वो इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो √2 बराबर आएगा a/b माइनस 6। अब a/b भी परिमेय संख्या है और 6 भी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का जोड़ हो या घटाव हो वह हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। इसका मतलब a/b माइनस 6 जो है यह परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में जो संख्या लिखी हुई है वह भी परिमेय संख्या होगी, यानी √2 भी परिमेय संख्या होगा। चूंकि √2 परिमेय संख्या नहीं है, चूंकि √2 जो है यह परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब हमारी जो परिकल्पना थी वह इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास है। अगर √2 परिमेय संख्या नहीं है तो यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, क्योंकि √2 अगर परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय होगा, और अपरिमेय संख्या में यदि हम कोई परिमेय संख्या जोड़ें या अपरिमेय संख्या जोड़ें तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि 2 √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा जांच कीजिए कि 2 √3 + √5 इंटू 2 √3 - √5 परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं।
सबसे पहले 2√3 प्लस √5 को चेक करना है, को सिद्ध करना है, चेक नहीं करना, सिद्ध करना है कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये है कि 2√3 प्लस √5 और इंटू 2√3 माइनस √5 इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है और यह बताना है कि इनका गुणनफल जो प्राप्त होगा वह परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए देखते हैं। माना 2√3 अपान √5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे a अपान b के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 2√3 प्लस √5 बराबर a अपान b। यहाँ a अपान b क्या है? परिमेय संख्या है, इसीलिए 2√3 प्लस √5 को परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन √3 अगर इसको हम अकेले अकेले करके देखते हैं तो √3 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हमारी जो परिकल्पना थी उस तथ्य वह जो है इस तथ्य का विरोधाभास है। मतलब 2√3 प्लस √5 परिमेय संख्या नहीं है। अगर यह परिमेय संख्या नहीं है तो फिर ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। 2√3 प्लस √5 गुणनफल क्या आएगा? जब इसको हम गुणा करेंगे 2√3 माइनस √5 से, तो ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, और a प्लस बी और गुणे a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। 2√3 का स्क्वायर आएगा 12 और √5 का स्क्वायर आएगा 5, यानी 12 माइनस 5 बराबर क्या होगा? 7। और 7 जो है यह क्या है? परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिखाइए कि 2√3 प्लस √5 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना कि √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे a अपान b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर बराबर a अपान b। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 आएगा, √5 का स्क्वायर 5 आएगा, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5 2√15 आएगा, बराबर a अपान b हो जाएगा। अब 5 3 8 बराबर 2 प्लस √15, यहाँ पे लिखा हुआ है √15 लिखा हुआ है, तो 8 प्लस 2 √15 बराबर a अपान b हो जाएगा। और 2 जो होगा 2 जो होगा वो क्या होगा? a अपान b माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इस साइड में इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी √15 बराबर क्या आएगा? a अपान b माइनस 8 गुणे 1/2। तो यहाँ पे a अपान b माइनस 8 गुणे 1/2 जो है ये क्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a भी परिमेय संख्या, b भी परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या 8 भी परिमेय संख्या और 2 भी परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्याओं का गुणनफल, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी किया जाता है तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। परंतु यह अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली संख्या भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी √15 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन √15 परिमेय संख्या नहीं है, यानी यह कथन जो है इसको परिमेय संख्या मानना, यह कथन जो है यह इस परिकल्पना का विरोधाभास है। अगर विरोधाभास है तो हमने जो माना था परिमेय संख्या वो गलत था, और अगर ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो यह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। और यही हमें सिद्ध करना था कि √3 प्लस √5 का जो स्क्वायर है, का जो होल स्क्वायर है, यह अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 7 अपान 625 एक परिमेय संख्या है तब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, जो कि शांत है। तो हमें क्या करना है? इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। हमने लिया 7 अपान 625, 625 को हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 7 अपान 5 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे? 2 की पावर 4 से ऊपर और 2 की पावर 4 से नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 7 गुणे 16 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 4। अब 16 को 7 से गुणा करेंगे तो 112 आएगा, और नीचे आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आएगा। अब 112 अपान 10,000 करेंगे तो वो हो जाएगा 0.0112।
जो कि क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किसी दशमलव प्रसार का अंत होने के लिए क्या प्रतिबंध है? एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। सॉल्यूशन। किसी दशमलव प्रसार का अंत होने के लिए दो प्रतिबंध हैं। नंबर 1 उसका अंत हो, नंबर 2 उसका अंत ना हो। तो माना अंत हो, माना 7/25, 7/25 को हम लिख सकते हैं 7/5 का स्क्वायर। इसमें हम 2 की पावर 2 से ऊपर गुणा करेंगे और 2 की पावर 2 से नीचे गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 7 गुणे 4/25 गुणे 4, 7 चौके 28/25 चौके 100, 28/100 यानी 0.28। और 0.28 जो है यह शांत है। दूसरा देखते हैं, जब अंत ना हो। जब अंत ना हो इसकी दो कंडीशन है। पहला 1/3, 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.333 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा 0.33 के ऊपर बार लग जाएगा। और इस प्रकार का जब जो हमें प्राप्त होता है वो अशांत आवर्ती होता है। दूसरा देखते हैं 0.02 डॉट डॉट डॉट, जो इस प्रकार का होता है वह अशांत अनावर्ती होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाग दिए बिना जांच कीजिए कि संख्या 320/455 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। तो 320/455, 455 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 13, यानी 320/5 गुणे 7 गुणे 13 आएगा। इसका गुणनखंड जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती है। देखते हैं, यदि 0.3528 को हम p/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करें तो n m और p का न्यूनतम मान ज्ञात करो। 0.3528, 3528 लिखा हुआ है। जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 4, क्योंकि 4 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। यानी 3528/10,000 आएगा। और 3528/10,000 को हम 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये होगा 3528/16 गुणे 5 की पावर 4। जब इसको हम 16 से इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा? 4 से काटेंगे तो कटने के बाद ये ऊपर आएगा 441 और नीचे कितना आएगा? 4 आएगा। सबसे पहले इसको हम 4 से काटते हैं। 4 से काटेंगे तो 882 आएगा। और इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 आएगा। ठीक, अब 882 को हम कितने से काटेंगे? 882 को अब हम 2 से काटेंगे तो 441 आएगा। और 4 को हम 2 से काटेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब आएगा 441/2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 4। और इसकी जब हम तुलना करेंगे p/2 की पावर m गुणे 5 की पावर n से, तो m का मान कितना आएगा? m का मान 1 आएगा और n का मान 4 आएगा। ठीक, और p का मान कितना आएगा? 441 आएगा। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि p का मान इतना होगा, m का मान और n का मान 4 होगा। ठीक, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके पीछे एक वजह है, और वह वजह क्या है कि हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है। न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए हमें उसको जितना कट सकता है उतना काटना पड़ेगा। अगर न्यूनतम मान ना कहता तो हम यहाँ पे यहीं तक आकर के हम बता सकते थे। अगर न्यूनतम मान ना कहता तो हम यहीं तक आकर बता सकते थे कि p का मान 3528 और m का मान 4, n का मान 4 है। लेकिन कह रहा है न्यूनतम मान ज्ञात करो, कह रहा है न्यूनतम मान ज्ञात करो। इसका मतलब हमें इसको काटना पड़ेगा, और काट के जो सबसे सरलतम रूप होगा वहाँ पर बताना पड़ेगा कि p का मान क्या है, m का मान क्या है और n का मान क्या है। तो अब काटने के बाद p का मान 441, m का मान 1 और n का मान 4। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 15/4 और प्लस 5/40 को भाग दिए बिना दशमलव रूप में लिखिए। हम भाग नहीं दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। तो 15/4 प्लस 5/40 का जो हम एलसीएम लेंगे तो हमें 40 आएगा। 4 और 40 का एलसीएम, यानी हमें 4 में एलसीएम इसको बराबर करने के लिए हमें 10 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो 15 धाम में 150 प्लस 5/40 आएगा, यानी 155/40 आएगा। और 155/40 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5,
यानी 155/2 गुणे 5। अब हम 5 का स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये 155 गुणे 5 का स्क्वायर अपन 2 गुणे 5 का स्क्वायर आएगा। यानी ये हो जाएगा 155 गुणे 25 अपन 2 गुणे 5 155 गुणे 25 करेंगे तो 3875 आएगा और अपान 1000 आएगा। और 1000 का मतलब क्या होता है, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 3.875 आएगा। और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। प्रश्न नंबर 11, निम्न के हरों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला प्रश्न है 34.12345 सॉल्यूशन। 34.12345 5 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, और जब हम दशमलव हटाएंगे तो अपान में 1 करके 5 जीरो आ जाएगा, यानी 34 123 45 अपान में आ जाएगा 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5। चूँकि इसका हर जो है वह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः यह क्या होगा, शांत होगा। यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 34.5678 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 34.5678 डॉट 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 आएगा, अतः यह अशांत आवर्ती है। क्यों? क्योंकि इसका हर जो है वह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, बल्कि इसके हर में इसके अलावा भी कोई अभाज्य संख्या जरूर आएगी। तो यह क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। प्रश्नावली 1C समाप्त हो गई है, और यह चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट में पूरा हो चुका है। अब हम अगले पार्ट में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद।